आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 यूनिट 2 द येलो बटरफ्लाई। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? हमें तितली के बारे में पढ़ना है। एक्टिविटी 1, हियर आर सम सेंटेंसेस अबाउट द एक्शंस ऑफ सम चिल्ड्रन। यहाँ पे सेंटेंसेस है कुछ बच्चों के एक्शंस के बारे में। राइट वेल डन इफ यू लाइक देयर एक्शंस, राइट नॉट डन इफ यू डू नॉट लाइक देयर एक्शंस। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें लिखना है वेल डन, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो लिखना है नॉट डन। नंबर 1, अमन हैज़ अ पेट पैरट, ही ऑलवेज कीप्स इट केज्ड। अमन है, उसने एक तोता है वो रखा है अपने साथ और वो क्या करता है, उसे केज करके ही रखता है। ये अच्छी बात है? नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट डन। नंबर 2, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस। संजना है, उसकी घर की बालकनी है, उसमें उसने एक फीडिंग कॉर्नर रखा है बर्ड्स के लिए। ये तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेल डन। नंबर 3, when Daksh went for bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with his binocular. जब दक्ष थे वो बर्ड्स को वॉच करने जाता है, यानी कि बर्ड्स को देखने जाता है, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और वो दूर से ही उसे देखता है। तो ये तो अच्छी बात है, बर्ड्स को परेशान करना चाहिए नहीं, तो आएगा वेल डन। नंबर 4, Alice is afraid of street dogs, so whenever she passes by the street, she throws stones at the dog. Alice है, उसे स्ट्रीट डॉग से बहुत डर लगता है। जब वो स्ट्रीट में से पास होती है तो वो डॉग के ऊपर स्टोन से वो थ्रो करती है, उसे स्टोन से परेशान करती है। तो ये तो बुरी बात है, हमें उससे परेशान करना चाहिए नहीं, तो आएगा नॉट डन। नंबर 5, नरेश एंजॉयज हेरेसिंग द केज्ड मंकीज इन द जू। नरेश है, उसे बहुत मज़ा आता है, उसे अच्छा लगता है मंकी से उसे परेशान करना जो जू में होते हैं उसे। ये तो बुरी बात है, तो आएगा नॉट डन। नंबर 6, ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, आरजू प्रोटेक्ट्स द नेस्ट फ्रॉम अ कैट। आरजू है, उसने स्पैरो को नेस्ट में देखा तो उसने क्या किया, उसे प्रोटेक्ट किया कैट से। तो ये तो अच्छी बात है, तो आएगा वेल डन। एक्टिविटी 2, इमेजिन दैट यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट। आपको इमेजिन करना है कि आपके स्ट्रीट में आपका पपी है। व्हाट विल यू डू एंड व्हाट विल यू नॉट अलाउ योर फ्रेंड्स टू डू, फिल इन द टेबल। आप क्या करने दोगे और आपके फ्रेंड्स को क्या नहीं करने दोगे, आपको ये टेबल में फिल करना है। आई विल डू, आप क्या करते हो। आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू, मैं और किसी और को ये करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पपी, मैं पपी के लिए मिल्क लेके आऊँगा। आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर इज फीडिंग इट, मैं किसी और को उसे परेशान करने नहीं दूंगा जब उसकी मदर है उसे फीडिंग करवाएगी तब। नेक्स्ट, आई विल बिल्ड अ स्मॉल हाउस फॉर द पपी, मैं पपी के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। आई विल नॉट अलाउ द अदर्स टू गिव एनी फूड दैट इज हार्मफुल टू द पपी, मैं किसी और को कोई खाना है उसे देने के लिए परमिशन नहीं दूंगा जो उसके लिए हार्मफुल होगा। आई विल प्ले विथ द पपी, मैं उसके साथ खेलूँगा। आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू टीज द पपी, मैं किसी और को उसे परेशान करने दूंगा नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, रीड इट साइलेंटली, रीड सम पार्ट्स अलाउड व्हेन योर टीचर टेल्स यू टू डू सो। क्या करना है, आपके मैम जो है स्टोरी रीड कर रहे हैं उसे आपको फॉलो करना है और आपको भी साथ में रीड करते जाना है, और जो पार्ट मैम आपको बताए उसे लाउडली बताना है।
स्टोरी किसके बारे में है बच्चों? द येलो बटरफ्लाई। किसके बारे में है? तितली के बारे में है। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। येलो बटरफ्लाई है वो कहाँ पे फ्लू कर रही थी? किसके आसपास? सोनू के गार्डन में। सोनू शो द बटरफ्लाई। सोनू ने क्या देखा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को किसने देखा था? सोनू ने। ही रेन टू कैच इट। उसने क्या किया? उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाई। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई कहाँ पे चला गया? रोज बेड पे। इट सेट ऑन अ रेड रोज। वो किसके ऊपर बैठ गया? रेड रोज के ऊपर। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सोनू ने क्या कहा? अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। He walked slowly and silently to catch the butterfly. वो कैसे चल रहा था? धीरे धीरे और चुपचाप, यानी कि स्लोली और साइलेंटली। He come closer, closer and still closer, but then वो उसके पास ही आता जा रहा था, पर क्या हुआ उसके बाद? Off flew the butterfly. बटरफ्लाई है वहाँ से वापस फ्लू हो गया, उड़ गया वहाँ से। Where did the butterfly go? बटरफ्लाई कहाँ पे गया होगा? Near the garden was a pond. गार्डन के पास क्या था? एक पॉन्ड था। In the pond was a white lotus. पॉन्ड है उसमें क्या था? White lotus थे। Around it grew round leaves. They floated in the water. उसके आसपास क्या था? राउंड लीव्स थे और वो पानी में फ्लोटेड यानी कि तैर रहे थे। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। बटरफ्लाई है वहाँ पे गया था और कहाँ पे बैठ गया? फ्लोटिंग लीफ पे बैठ गया। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड सोनू है उसने क्या किया? उसमें वो भी पानी में गया आवाज़ के साथ। तो क्या हुआ? उफ फ्लू द बटरफ्लाई। वापस बटरफ्लाई है वहाँ से उठ गया और दूसरी जगह चला गया। वेयर वॉज इट? अब वो कहाँ पे गया होगा? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, आसपास देखा, पर वो कहीं पे नहीं दिखा। नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री। वॉल के पास क्या है? चंपक ट्री है। इट हैड वाइट फ्लावर्स। उसपे कौन सा कलर के फ्लावर्स है? वाइट कलर। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। अब बटरफ्लाई कहाँ पे बैठा था? वो फ्लावर्स पे। आई कैन कैच यू। अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। शाउटेड सोनू। जोर से सोनू है वो चिल्लाया और उसने बताया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। अप ही क्लाइम्ड, बट उसने क्या किया? पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, पर बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। वापस वो वहाँ से उड़ गया। सोनू जंप्ड डाउन टू। सोनू ने भी जंप लगा लिया। वो पेड़ पे था तो वो भी नीचे आ गया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई। और उसने बटरफ्लाई है उसका पीछा किया। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। पहले वो रोज पे था, वहाँ से वो लोटस पे गया, वहाँ से वो कहाँ पे गया? लास्ट में चंपक ट्री पे गया, पर सोनू है उसे अभी तक पकड़ पाया नहीं। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। उसे वो अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एवरीवेयर। उसने आसपास हर जगह पे देखा, सब जगह उसने चेक किया। वंस अगेन ही शो द बटरफ्लाई। वापस एक बार उसने क्या देखा? बटरफ्लाई को देखा। देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री। वहाँ पे एक बहुत बड़ा था मकड़ी का जाला था और वो कहाँ पे था? गुआवा के पेड़ पे। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। बटरफ्लाई है वो कहाँ पे फंस गया था? स्पाइडर के वेब। इट वॉज ईगर टू एस्केप। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। इट फ्लटर्ड इट विंग्स। वो अपने पंख उसे हिला रहा था। इट ट्विस्टेड एंड टर्न। वो अपने आप को ट्विस्ट और टर्न करवा रहा था। बट इट कुड नॉट एस्केप। पर वो वहाँ से निकल सकता नहीं था।
द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। स्पाइडर का वेब है उसे उसने मजबूती से जकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। इट लुक्ड हंग्री। बीच में एक बहुत बड़ा स्पाइडर था और वो हंग्री लग रहा था। इट वॉन्ट टू कैच द बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई को कैच करना चाहता था, यानी कि पकड़ना चाहता। क्लोजर एंड क्लोजर क्रोल्ड द ब्लैक स्पाइडर। स्पाइडर है वो धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था। वो कौन से कलर का था? ब्लैक कलर का। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड। क्या होता है जब हंग्री स्पाइडर उसके पास आता उसे और पकड़ता, उससे पहले सोनू वहाँ पे दौड़ के गया और उसने क्या किया? ही कॉट द बटरफ्लाई। उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी। वो बहुत प्रीटी था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। उसके येलो विंग्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू है वो बहुत अच्छा लगा। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। पर वो सोनू के हैंड में बहुत परेशान था, दुखी था। सोनू वॉन्ट इट टू बी हैप्पी। सोनू है वो क्या चाहता था कि वो हमेशा हैप्पी रहे। वो सैड सोनू फ्लाई अवे। सोनू ने क्या कहा? जाओ। और वो बटरफ्लाई है उसे छोड़ दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो। उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज। वो वहाँ से गया और रेड रोज से उस पर बैठ गया। इट फ्लू टू द चंपक ट्री। और वहाँ से वो चंपक ट्री पे गया। एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ। और वो वहाँ से लोटस लीफ पे भी गया था। सोनू स्माइल्ड एज ही शो हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। सोनू उसे बहुत खुशी हुई और वो स्माइल करने लगा जब उसने देखा कि बटरफ्लाई है कैसे खुशी से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। कीवर्ड्स दिए हैं। फ्लोटेड, स्टेड ऑन द टॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी में तैरना। पॉन्ड, अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, यानी कि छोटी सी पानी की जगह। पीस, क्वाइट एंड काम, यानी कि शांति। एस्केप, गेट फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग। एस्केप यानी कि किसी ने आपको पकड़ के रखा है और आप वहाँ से निकल जाओ, उसे एस्केप बोलना है। फ्लटर्ड, शुक और ट्रेम्बल्ड, यानी कि फड़फड़ाना। क्राउल्ड, मूव्ड स्लोली विथ द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। क्राउल्ड यानी कि धीरे धीरे चलना और आपकी बॉडी है वो ग्राउंड को टच होगी। जो हमने किसके बारे में स्टोरी देखी थी अभी? येलो बटरफ्लाई। ये क्या है? बटरफ्लाई है और हमने इसके बारे में अभी स्टोरी पढ़ी थी। थैंक यू।